ACL टीयर के बाद सर्जरी के लिए 6 वीक वेट करना पड़ता है, पर ज़रूर नहीं है कि मैं वेट करूँ, मैं तो जल्दी भी कर सकता हूँ। तो पर बाकी लोग क्यों वेट कराते हैं? इसका मतलब या तो वो गलत या मैं गलत, तो दोनों ही गलत नहीं है। हमें ACL टीयर के बाद 6 वीक वेट करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो भी मैं फिक्सेशन करूँगा स्क्रू से, वो ढीला पड़ जाएगा अगर मैंने तुरंत सर्जरी कर दी तो। वाई? देयर इज़ बोन इडीमा। बोन इडीमा मतलब ये जो आपका टिबिया मेटाफाइसिस है, इसके अंदर स्क्रू जाएगा, यहाँ पे इडीमा रहता है। जब आपको चोट लगी तो ये जो टिबिया का मेटाफाइसिस जहाँ स्क्रू गया है, ये जो स्क्रू जा रहा है यहाँ पे, ये छेद कर ली, ये स्क्रू है ना अंदर जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इडीमा है, अगर ये चीज़ हमारी कमज़ोर है तो स्क्रू होल्ड ही नहीं लेगा, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो पहले आप 1.5 महीना सर्जरी से पहले वेट करोगे, चोट लगने के बाद 1.5 महीना आप और वेट करोगे, ब्रेस लग गया, वॉकर लग गया, 3 महीने तो ख़राब हो गए। अब 2026 में पहुँचे हम, 20 साल पहले भी 3 महीने ख़राब होते थे। तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने कुछ तो दिमाग लगाया हुआ ना, ख़राब हुए कैसे बचा जाए। सो अब जो न्यूअर टेक्निक्स हैं, और न्यूअर नहीं है, इसको भी आए हुए 10-12 साल हो गए, अब वेट करने की कतई ज़रूरत नहीं। इसके लिए मैं आपको एविडेंस दिखा रहा हूँ, विदाउट एविडेंस वी विल नॉट टॉक। तो मैके क्लिनिक है, अगर मैं इंटरनल ब्रेस लगाता हूँ तो मुझे उसका क्या बेनिफिट मिलता है? सर्जरी कैन ऑफन बी परफॉर्म सून आफ्टर इंजरी, अनलाइक ट्रेडिशनल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन वेयर पेशेंट मे हैव टू आस्क टू वेट फॉर जॉइंट टू सेटल। साफ साफ बात। अब ये एकदम से चीज़ क्यों चेंज हो गई कि हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है? वाई? क्योंकि जो हमारी हड्डी होती है ना, अंदर से खोखली होती है, बाहर से कॉर्टेक्स है मोटा। ये तो फ्रैक्चर नहीं हुआ है कॉर्टेक्स, तभी आप चल पा रहे हैं। अंदर से खोखली है, वो उसमें बोन इडीमा है, वहाँ पे स्क्रू जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? बटन्स लगा रहे हैं, स्क्रूज लगा ही नहीं रहे, अंदर स्क्रू लगा नहीं रहे, हम लगा रहे हैं बाहर बटन। ये बटन है, छेद छोटा है, बटन बड़ा है, फ्रैक्चर है नहीं। सो बटन आप पहले दिन ही लगा लो, लूज़ पड़ेगा ही नहीं। तो 2 बटन लगाने का स्क्रू के ऊपर क्या क्या फ़ायदा रहता है? पहला फ़ायदा कि मैं इमीडिएटली सर्जरी कर सकता हूँ, मैं आपके 1.5 महीने बचा लूँगा। दूसरा फ़ायदा बटन का रहता है कि आपको पेन सिग्निफिकेंटली लेस होता है। स्क्रू में इतना बड़ा छेद होगा, बटन में इतना छेद होगा फ्लिप कटर से, सो पेन कम हो गया। तीसरा फ़ायदा बटन लगने का कि मेरी है ना नी की बेंडिंग पहले दिन से आ जाती है। स्क्रू में धीरे धीरे बेंड करना पड़ता है, 10 डिग्री 20 डिग्री ग्रेजुअल बेंडिंग है, तो नी स्टिफ हो सकता है, मसल्स वीक पड़ सकती है। इसमें बेंडिंग तुरंत है और एक्सरसाइजेज जल्दी चालू हो जाती है। बेंडिंग तुरंत आने का एक और फ़ायदा रहता है, बेंडिंग तुरंत आने का एक फ़ायदा रहता है कि मेरा लिगामेंट है ना फ्यूचर में ढीला नहीं पड़ता। स्क्रू सर्जरी में क्या होता है कि स्क्रू डालने से पहले सर्जन उसको खींच के रखता है, लिगामेंट हाथ से खींच के रखेगा और फिर घुटना कई बार घुमाएगा लिगामेंट को लंबा करने के लिए। हैमस्ट्रिंग टेंडन में स्ट्रेचेबिलिटी होती है थोड़ी सी, तो लिगामेंट को लंबा करने के लिए घुमाएगा और फिर स्क्रू डाल देगा। स्क्रू डालने के बाद फिर ऐसे नहीं किया जाएगा। अगर स्क्रू डालने के बाद हमने ऐसे किया तो भी पहले दिन ही सर्जरी फेल हो जाएगी, स्क्रू ढीला पड़ जाएगा। ना मैं बटन को रिटाइट कर सकता हूँ स्क्रू डालने के बाद, क्योंकि अगर लिगामेंट खींचा तो यहाँ से ढीला पड़ जाएगा। सपोज़ नहीं ढंग से उसने खींचा, ह्यूमन एरर कैन हैपन, राइट, किसी भी चीज़ में। सो अगर ह्यूमन एरर हो गया उसके ना, तो फ्यूचर में जब आप पूरा पैर बैठोगे तो वो लिगामेंट लंबा हो जाएगा और ढीला ही पड़ा रहेगा ज़िंदगी भर। विद बटन एंड इंटरनल ब्रेस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्यों? सब कुछ फिक्स करने के बाद, नी बेंडिंग कर सकता हूँ मैं, सब कुछ फिक्स करने के बाद हम नी को कई बार बेंड करेंगे। तो इसमें फिक्सेशन के बाद बेंडिंग आ रही है, उसमें फिक्सेशन पहले से बेंडिंग थी। बेंड करने से मेरा लिगामेंट 100% लंबा हो जाएगा, मैं ऊपर भी टाइट कर लूँगा, मैं नीचे भी टाइट कर लूँगा। सो रीटाइटनिंग हो गई ना इसकी, क्योंकि एडजस्टेबल सिस्टम है दोनों जगह। अगर दोनों बटन है तो मैं रीटाइटिंग कर सकता हूँ, एक बटन है तो मैं रीटाइटिंग नहीं कर सकता। सो इसमें लिगामेंट फ्यूचर में खींचने के चांसेस ख़त्म हो गए, क्योंकि आज खींच लिया, दूसरा मैंने इंटरनल ब्रेस भी दे दिया। अब ये लिगामेंट लंबा क्यों नहीं होता? क्योंकि हैमस्ट्रिंग जब मैं सर्जरी करता था सेम मेथड से, सो 1-1 सेंटीमीटर तक हैमस्ट्रिंग लंबे हो जाते थे, उसमें खिंचाव ज़्यादा है। सो उससे मुझे 2 नुकसान होते थे, एक तो उसमें खिंचाव ज़्यादा तो फ्यूचर में लंबा पड़ सकता है, तो जब चीज़ लंबी होती है ना तो पतली भी हो जाती है। सपोज़ मैंने हैमस्ट्रिंग नापा बाहर, मेरे को मिला 8 mm का, मैंने 8 mm का छेद किया, फिर मैंने ग्राफ डाल के उसको लंबा कर दिया, तो क्या हुआ? लिगामेंट पतला हो गया। तो मेरे बोन का जो होल है और लिगामेंट है उसमें गैप आ गया। सो गैप आ जाएगा तो जॉइंट फ्लो अंदर जाएगा, देयर कैन बी ए चांस कि वो टिबिया में सिस्ट बन जाए, इनकॉर्पोरेशन ढंग से नहीं हो। विद द क्वाड्रिसेप्स वो लंबा भी नहीं होता और पतला भी नहीं होता, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंड है, वो 4 स्ट्रैंड नहीं है। सो मेरे जो होल है और जो उसमें गैप आता ही नहीं। सो सिग्निफिकेंटली मेरे सक्सेस रेट इंप्रूव हुए बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, क्वाड्रिसेप्स। ये ना तो टूटता है ना लंबा होता है, और सबसे बेस्ट टेंडन है वर्ल्ड का, इसलिए फिर हम आपको जल्दी कर सकते हैं सर्जरी।